देखो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो उसकी हमने बेसिक जानकारी देखी थी कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक हमने छोटा सा एग्जांपल भी लिया था। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, और साथ ही साथ एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन, और जेयू नीट के एग्ज़ाम में भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। तो एक क्वेश्चन लेंगे, उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो बस आज का टॉपिक हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले पार्ट नंबर थ्री जरूर देखें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 4 पर आएँ। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। देखो विद इन 5 मिनट मैं आपको पूरा का पूरा एक बार बता देता हूँ क्या होता है पाथ लेंथ और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था पाथ लेंथ। ये होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये होती है कि स्केलर क्वांटिटी। इसमें हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट हमारा मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, मीन्स वी हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। दूसरी बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अगर ये राइट साइड में जा रहा है तो इसका हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट साइड में जा रहा है उसका हम बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। इसकी बात हमने की थी पार्ट नंबर 3 की वीडियो में, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल समझे थे हमने इस जो सिस्टम को लेते हुए, कि कोई गाड़ी जीरो से चल रही है, मतलब रेस्ट से चल रही है, पी पर पहुंचती है और पी से क्यू पर पहुंचती है। तो टोटल डिस्टेंस कवर की थी 480 मीटर। और इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया था डिस्प्लेसमेंट पर। बट इसके आगे हम कुछ देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। ये पूरा हम पढ़ चुके हैं थ्योरी, आप ये थ्योरी देख सकते हैं और पार्ट नंबर 3 देख लें, और जब पूरा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। अब ये देख लेते हैं पूरा। ये मैंने आपको बता दिया था शायद, हाँ ये हो गया था। हाँ, इसको देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाई ऑन ऑब्जेक्ट। देखो ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है, वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल है, वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर मोशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी द पाथ लेंथ इज 360 मीटर, ठीक है। देखो ओ से पी पर हम जाएंगे, ओ से पी में, तो पाथ लेंथ कितनी है हमारी, जीरो से चलना शुरू किया हमने, 40, 80, 120, तो पाथ लेंथ हमारे पास 360 मीटर हो गई। अब बात करते हैं ओ से पी में डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्टेंस तो कितनी हो गई, 360 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, ओ से पी में, पी पर पहुंचा मतलब फाइनल पोजीशन 360 और इनिशियल पोजीशन है 0। तो 360 माइनस 0 करेंगे तो 360 मीटर ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस केस में क्या हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है। समझ में आ गई बात आपको। अब बात करते हैं कि डिफरेंस कब हो सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल लिया है इसने। अब कह रहा है कि हम ओ से पी पर गए और वापस से पी से क्यू पर आए। मतलब देखो ये ओ है, ओ से पी पर गए और पी से क्यू पर बैक आ गए हम। तो कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल की है। देखो डिस्टेंस तो सिंपल होता है, जितना चला उतना चला। कहने का मतलब जितना चला उसको ऐड कर दो। सबसे पहले ओ से पी गया 360 मीटर, फिर पी से क्यू गया 120 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चला, 480 मीटर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। समझ में आ गई बात आपको। अब बात करनी है हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। देखो यहाँ से चलना शुरू किया इसने ओ से, मतलब ये क्या इनिशियल पोजीशन है, मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओ से पी पर गया और पी से क्यू पर पहुँच गया ये। तो फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई क्यू। ये बात ध्यान रखनी है आपको, पी से अब कोई लेना देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट के केस में, क्योंकि ओ से पी पर पहुँचे और पी से पहुँचते क्यू पर पहुँच गया ये। तो फाइनल पोजीशन क्यू है। अब आप सॉल्व करो इसको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन है 240 मीटर, इनिशियल पोजीशन है 0 मीटर। तो 240 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 240। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 240 मीटर इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 480 मीटर। कहने का मतलब क्या था, इस केस में हमने देखा कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, और इस केस में हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया। तो ये हमारी पहली लाइन थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ। समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखें। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कोरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट 0। अब ये इस लाइन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ, ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसको देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको।
इसी एग्जांपल से देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल। सपोज कीजिए, देखो थोड़ा साफ देख लेते हैं, यहाँ पे देखो मैं ओ पर खड़ा हूँ, मैं ओ से पी पर गया और पी से क्यू पर आ गया, ओ से पी पर गया, वापस से ओ पर आ गया। तो मैंने डिस्टेंस कितनी कवर की? तो मैंने डिस्टेंस चली है, वेन एवर आई मूव फ्रॉम ओ टू पी आई ट्रेवल 360 मीटर, एंड मूविंग बैक फ्रॉम पी टू ओ आई आल्सो ट्रेवल 360 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस मैंने कवर की 720 मीटर। दिस इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ओ से शुरू किया, पी पर पहुंचा, पी से घूमकर ओ पर वापस पहुंच गया। नाउ व्हाट इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, क्योंकि यहाँ से चालू किया और घूम फिर के मैं यहीं पे वापस पहुँच गया। तो इनिशियल आई, फाइनल एफ, दोनों ही जीरो है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जीरो। इट मीन्स डिस्टेंस हमारे पास आई 720 मीटर। इट नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। ये देख लिया हमने एग्जाम्पल से। तो यही थ्योरी में लिखा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, if you watch all our video from part 3 and part 4, then definitely you will able to understand what is distance and displacement. Now moving to the important question. इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें हमें बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में जाना है। ये पाथ देख लो, ए से बी में जाने वाला, ये वाला ए से बी में जाना है, ए से सी में जाना है, हमें फ्रॉम ए से डी में जाना है। देखो हमारे पास जाने के दो रास्ते हैं, मैं बता देता हूँ आपको 2 मिनट शुरू करने से पहले। अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको ए से बी पर जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमसे पूछा क्या है। तो हम शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को। हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रॉम ए से बी। ठीक है, ए से बी में जाना है। देखो सबसे पहली बात, पाथ लेंथ क्या होगी ए से बी में? पाथ लेंथ होगी ये। हम ऐसे चलना शुरू करेंगे, हमारा डायग्राम ये बोल रहा है ए से बी के लिए पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस। अब ये क्या है? देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2πr। सर्किल की बात कर रहा हूँ मैं, बट ये डिस्टेंस कितनी है? 1/4 पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस है, मतलब पूरे का 1/4 पार्ट चल रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक। ए से बी में को डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ जाएगा? πr/2। ये तो हो गई पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गई। अब बात करनी है हमें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और एक दूसरी डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट वाला क्या करेगा? वो जाएगा ऐसे, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इसकी। देखो ये आर है, ये आर है, पाइथागोरस लगाओगे आप तो r² + r² = √2r। तो हमें ये ए बी लेंथ मिल गई √2r। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया आपको? चलो नहीं भी आया तो दूसरा पार्ट देखते हैं, वो समझ में आएगा। अब बात करनी है हमें ए से सी में जाना है। ए से सी में चलते हैं। देखो डिस्टेंस की बात करते हैं। ये चला ए शुरू किया इसने यहाँ से चलना। ठीक है, कितना चला? ये सर्किल का हाफ पार्ट चल चुका है, मतलब 2πr/2। तो पाथ लेंथ तो सिंपल हो गया πr। सिंपल सा समझ में आ गया होगा आपको। पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस तो हो गया πr। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट में हमें ऐसे नहीं जाना, हमें देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँच गए, कितना चले? ये r है, ये भी r है, कितना चले? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2r, सिंपल 2r। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये भी समझ में है तो फिर देखो दूसरा पार्ट। अब चलना है हमें ए से डी में। देखो ए से डी में यहाँ से शुरू करते हैं, हमें एरो दिए उसको फॉलो करना है। हमें शुरू किया, सर्किल का 3/4 पार्ट चल रही है, तो 2πr × 3/4, 2πr का 3/4 चल रही है, हम कितना चले? 3/2πr। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब बात करनी किसकी हमें? अब बात करनी है हमें ए से डी की। देखो यहाँ से चलना था हमें और डी पर पहुँचना था। कौन सी डिस्टेंस हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये वाली, ये वाली। तो इस डिस्टेंस को निकाल लो। ये आर है, ये आर है, तो ये पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? r² + r² √2r। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों दोबारा से देखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझें, क्योंकि ये इजी पार्ट था, इसको आसानी से कर सकते थे आप। क्योंकि पूरा जो लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड 50 के आसपास क्वेश्चन इस चैप्टर से।
तो उसके बाद अगर आपका डाउट रहता है, इट मीन्स यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब देखो इसमें बात करते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन की, मतलब ए से शुरू करना है, घूम करके ए पर ही वापस आना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस तो पूरा चलना पड़ेगा इसको, यहाँ से चला है ये, तो डिस्टेंस होगी पूरी सर्कमफ्रेंस, तो डिस्टेंस तो सिंपल है 2πr। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जीरो से चला मतलब इनिशियल भी जीरो, पहुंचा भी जीरो पर मतलब फाइनल भी जीरो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इसके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा जीरो। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वी हैव गॉट इन योर एनसीईआरटी बुक। सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल अबाउट एन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे हम। सो थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट है रिलेटेड टू PDF एंड एनी डाउट, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।